तो फिर आपका प्रोडक्ट खरीदने का उसका फैसला उसकी मजबूरी बन जाती है। तो आपको जीवन में कभी भी प्लीज नहीं कहना पड़ेगा। आपको कस्टमर को ये नहीं बताना पड़ेगा कि आप ये खरीद लीजिए। आपको कोई पुश नहीं करना पड़ेगा। रियलिटी सिर्फ सेलिंग के अंदर क्लोजिंग आप नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है, क्या आप भी अपने कस्टमर्स को घंटों फीचर समझाते समझाते थक जाते हैं और बाद में वही पुराना आंसर सबको मिलता है, अभी टाइम नहीं है, बजट नहीं है, सोच कर बताता हूं। यही अगर दिक्कत आ रही है तो मैं आज आपके लिए एक नई चीज लेके आया हूं, वो है रियलिटी शिफ्ट मॉडल। रियलिटी शिफ्ट मॉडल की 5 बातें आज मैं आपको ये वीडियो में करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता। कस्टमर जो है वो उसकी करंट रियलिटी में क्या शिफ्ट होने वाला है वो खरीदता है। तो मैं तरुण चश्मा वाला आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली रियलिटी शिफ्ट मॉडल की 5 बातें आपके जीवन में कैसे ग्रोथ लेके आएगी। समझ लो, आप एक बिजनेस ग्रोथ का प्रोडक्ट बेच रहे हो और आप अपने कस्टमर के साथ फीचर खेल रहे हो। मेरा प्रोडक्ट सबसे एडवांस, मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट, मेरा प्रोडक्ट ऐसा, मेरा प्रोडक्ट वैसा। और वही टाइम पे आपके कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है? कस्टमर के दिमाग में चल रहा है कि मेरे जीवन में आखिरकार क्या बदलाव होगा, मेरे जीवन जो है उसमें क्या शिफ्ट होने वाला है। मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। ये भाई साहब तो अपने प्रोडक्ट के बारे में ही बताते जा रहे हैं, मेरा तो कोई सुन ही नहीं रहा है, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। और फिर क्या, यही तो जो है 90% सेल्स पर्सन खेल हार जाते, क्योंकि कस्टमर जो है ना वो आपका फीचर नहीं खरीदना चाहता। कस्टमर जो है वो अपनी करंट रियलिटी में शिफ्ट चाहता है और यहीं से शुरू होती है रियलिटी शिफ्ट सेलिंग। आज का मेरा पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आज के दर्द का आईना। जी हां दोस्तों, आज की जो कस्टमर का जो है वो दर्द का आईना। एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप बीमार हो और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर आपको दवाई थमा देता है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आपके दिमाग में क्या चलेगा? आपके दिमाग में यह चलेगा, ना तो डॉक्टर ने मुझे कुछ बीमारी के बारे में पूछा, ना तो डॉक्टर ने जो है मेरी कोई बात सुनी। और यही जो है ना 90% सेल्स पर्सन यही करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते रहते हैं, कस्टमर के बारे में ना तो कोई पूछता है और ना तो कुछ जानना चाहता है। और यहीं से शुरुआत होती है रियलिटी शिफ्ट सेलिंग का पहला सबक, यानी कि कस्टमर की अभी जो करंट रियलिटी है उसमें उसको क्या दर्द है, वो आईना उसको देखना जरूरी है, उसका आईना आपको समझना जरूरी है। वो सवाल पूछ के उसका जो करंट रियलिटी में जो दर्द है ना वो निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला सबसे पॉइंट है कि करंट रियलिटी का दर्द का आईना आपको समझना पड़ेगा, आपको सवाल पूछने पड़ेंगे और वो दर्द आपको बाहर निकालना पड़ेगा। कस्टमर को सुनो, कस्टमर को समझो, कस्टमर को पूछो, उसकी दर्द की गहराई तक पहुंच जाओ। पूछो उससे कि आपकी टीम दिन में कितने घंटे बर्बाद कर रही है, आपका सबसे बड़ा नुकसान किस वजह से हो रहा है, कौन सी ऐसी समस्या है जो आपको रोज रोज परेशान कर रही है और आप जो है ना दबा के वो सहते जा रहे हो। और जैसे ही कस्टमर वो जवाब देने का शुरुआत करेगा ना, वहीं से आपकी जीत की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर वही बताता है जो उसका सचमुच का आज का दर्द होगा, आज का पेन होगा। और वो जब खुद अपने मुंह से ये सारी चीज बताता है तो आपकी क्लोजिंग की नींव यहीं से शुरू हो जाती है। आज का मेरा दूसरा पॉइंट है, फीचर मत दिखाओ, रिजल्ट दिखाओ। फीचर मत बेचो, उसको रिजल्ट दिखाओ। उसके जीवन में आपके प्रोडक्ट से क्या बदलाव होने वाला है, क्या जो है उसके जीवन में परिवर्तन आने वाला है, उसके जीवन में क्या असर होने वाला है, वो दिखाओ। वो जब बोलता है ना कि उसकी टीम 20 घंटे हफ्ते का बर्बाद कर देती है, तो उसको पूछो कि अगर आज आपकी टीम एक हफ्ते में 20 घंटा बर्बाद कर देती है
कि वो 20 घंटे में मेरा 10% सेल बढ़ सकता है, तो आने वाले 6 महीने के अंदर आपका कितना सेल बढ़ सकता है, तो उसको वो नंबर्स में विजुअलाइज कराओ, उसके दिमाग में पिक्चर बनाना शुरू करो। 20 घंटे के अंदर अगर 10% की सेल बढ़ गई तो आने वाले समय में 6 महीने के अंदर उसका कितना सेल बढ़ जाएगा, और फिर यहीं से उसका डिसीजन बनने की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि कस्टमर जो है वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कस्टमर उसका फ्यूचर का समाधान खरीदता है। यहीं से आपकी सफल सेल की शुरुआत हो जाती है। उसको फीचर मत बताइए, उसको फ्यूचर का समाधान बताइए, बाकी सब कुछ अपने आप होता जाएगा और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। और तीसरा मेरा आज का सबसे पावरफुल जो है पॉइंट, बदलाव का अंतर, यानी कि कस्टमर की आज की करंट रियलिटी और फ्यूचर की रियलिटी के बीच का अंतर, उसे कहा जाता है शिफ्ट गैप, यानी कि बदलाव का अंतर। याद रखिए, ग्राहक तभी खरीदता है जब वो बदलने के लिए तैयार होता है। यानी कि आज का जो दर्द और आने वाले समय का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, उसके बीच का अगर अंतर उसको स्पष्ट रूप से दिखने लगे तो वो तैयार हो जाता है बदलने के लिए। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर आज उसकी टीम जो है वो एक हफ्ते का 20 घंटा बर्बाद कर रही है, और वो 20 घंटा बर्बाद कर रही है, यानी कि एक महीने में 80 घंटा जो वो बर्बाद कर रही है, और वो 80 घंटे में अगर उसका 5 लाख का बेनिफिट हो सकता है, 5 लाख का फायदा हो सकता है, तो आने वाले समय में जो उसका 6 महीने के अंदर 30 लाख का फायदा हो सकता है, और वही जो है 12 महीने में 60 लाख का फायदा हो सकता है। अगर आप उसको ये कैलकुलेशन दिखाना शुरू कर दो तो कस्टमर के दिमाग में जो है आज का दर्द और आने वाले समय का फायदा वो खुद जो है अपने दिमाग के अंदर तोलना शुरू कर देता है, और वही बनता है आपका शिफ्ट गैप, यानी कि बदलाव का अंतर। और याद रखिए, जितना शिफ्ट गैप बढ़ा उतना ही कस्टमर का डिसीजन जो है ना वो बहुत तेज हो जाएगा। यही वजह है कि कस्टमर को खुद को रियलाइज हो जाता है कि अगर मैं नहीं बदला तो मेरा नुकसान बढ़ता जाएगा, और अगर मैं बदलने के लिए तैयार हो गया तो आने वाले समय में मेरी ग्रोथ जो है वो अनलॉक हो जाती है। और उसके बाद जो है ना कस्टमर डिसीजन नहीं लेता है, आपने जो गैप, जो बड़ा जो गैप उसको दिखाया ना, वो गैप की वजह से वो मजबूर हो जाता है और आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो डिसीजन बना लेता है। और ये सब करने के बाद है ना, शायद कस्टमर जो है वो, मेरा आज का चौथा पॉइंट, कि वो ऑब्जेक्शन देता है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करोगे? अब ये समझते हैं कि ज्यादातर सेल्स पर्सन जो है ना ऑब्जेक्शन आते ही जो है ना घबरा जाते हैं, लेकिन रियलिटी शिफ्ट सेलिंग के अंदर ऑब्जेक्शंस जो है ना वो आपका दुश्मन नहीं होता। ऑब्जेक्शन सिर्फ आपको एक सरल भाषा बताता है कि जो आपने रिप्रेजेंट किया, जो आपने कस्टमर को अपनी फ्यूचर की रियलिटी जो दिखाई ना, उस पे उसको खुद को भरोसा नहीं हो रहा है। बस इतनी सी बात है। और यही खेल तो समझना है। जब कस्टमर ये बोलता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो वो आपके प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बोल रहा है, एक्चुअल में उसकी करंट रियलिटी जो है ना वो उसको अलाउ नहीं कर रही है। करंट रियलिटी में वो अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, इसीलिए वो बोल रहा है कि आपका प्रोडक्ट महंगा है। तो उसको आराम से बोलिए कि सही है, अभी जो करंट रियलिटी है वो करंट रियलिटी में आपको मेरा प्रोडक्ट महंगा लग सकता है, मगर थोड़ा सा सोचिए कि अगर आने वाले 6 महीने के अंदर वो आपका 30 लाख का नुकसान बचा सकता है, तो ये आपके लिए कॉस्ट होने वाला है या आपके लिए इन्वेस्टमेंट साबित होने वाला है? पूछो उससे, जगाओ कस्टमर को, सवाल पूछो। अगर कस्टमर बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको जवाब मत दीजिए। उसको ये मत बोलिए कि आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, अगर आपकी दिक्कत है तो आपको कोई भी हिसाब से टाइम निकालना पड़ेगा। वो बड़ा पुशी लगता है, मगर थोड़ा सा उसको सवाल पूछिए, उसको बोलिए कि सही बोल रहे हैं कि आज आपकी करंट दर्द भरी कहानी की वजह से आप समय नहीं निकाल पाते हो, मगर उसको पूछिए कि क्या ये करंट रियलिटी जो है उसकी वजह से आपकी फ्यूचर ग्रोथ तो नहीं रुक रही है? क्या अगर आप एक हफ्ते के 20 घंटे निकाल लोगे तो आने वाले 6 महीने के अंदर
30 लाख नहीं बचा सकते? पूछिए उसको, सवाल पूछिए। यही है करंट रियलिटी का सिर्फ। कस्टमर को जवाब मत दो, उसको सवाल पूछो, उसको काउंटर मत करो, उसको पूछो, उसके ऑब्जेक्शन को क्लैरिफाई कर दो। क्योंकि जब कस्टमर खुद समझ लेता है ना कि ना बदलने से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तो वो अपने आप बदलने की तरफ जो है ना अपने कदम बढ़ा लेगा। याद रखिए, ऑब्जेक्शन को कभी ना मत समझिए। ऑब्जेक्शन सिर्फ यही कहता है आपको कि मुझे और साफ सुथरे तरीके से रास्ता दिखाओ। और अब आते हैं आज का आखिरी पॉइंट, यानी कि 5वां नंबर का पॉइंट, क्लोजिंग विदाउट पुशिंग। और यहीं पर ज्यादातर सेल्स पर्सन जो है वो 90% सेल पर्सन गलतियां कर देते हैं क्लोजिंग के ऊपर। सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि कस्टमर को जो है ना फोर्स करना, कस्टमर को समझाना, कस्टमर को धक्का मारना, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है क्लोजिंग के अंदर। लेकिन रियलिटी सिर्फ सेलिंग के अंदर क्लोजिंग का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। क्लोजिंग कोई पुश नहीं है। क्लोजिंग वो मोमेंट है कि कस्टमर खुद जो है अपना फ्यूचर का बदलाव देख के वो आपकी प्रोडक्ट के लिए यस बोल दे। यानी कि रियलिटी सिर्फ सेलिंग के अंदर क्लोजिंग आप नहीं कर रहे हैं, कस्टमर का फ्यूचर जो है वो खुद आपकी ओर से क्लोजिंग कर रहा है। इसे ऐसे समझ, कस्टमर को करंट रियलिटी दिखा दी, कस्टमर को आज का दर्द जो है वो पता करवा दिया, और कस्टमर के दिमाग के अंदर एक तस्वीर बना दी अच्छी नए फ्यूचर के बारे में, और फिर उसको जो ऑब्जेक्शन आया उसको क्लैरिटी में बदल दिया। बस आपका काम हो गया। अब कस्टमर के दिमाग में एक ही बात चलती है कि अगर मैं आज नहीं बदला तो यकीनन आने वाला समय जो है वो मेरा बिगड़ने वाला है, मगर आज से अगर मैंने बदलने की शुरुआत कर दी तो हो सकता है आने वाला समय मेरा फ्यूचर जो है बहुत उजला हो सकता है। और यही जो रियलिटी और आने वाला फ्यूचर का विजुअलाइजेशन, वो गैप, वो रियलिटी और वो गैप, वो फ्यूचर का जो है फायदा खुद ही आपको क्लोजिंग करवा के देगी। तो आपको जीवन में कभी भी प्लीज नहीं कहना पड़ेगा। आपको कस्टमर को ये नहीं बताना पड़ेगा कि आप ये खरीद लीजिए। आपको कोई पुश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक जब खुद महसूस करता है कि नो चेंज इज इक्वल टू टोटल लॉस और चेंज इज इक्वल टू ग्रोथ, तो वो अपने आप डिसीजन बना लेता है। और जब ये बात आपके कस्टमर के दिमाग में साफ साफ हो जाती है ना, तो फिर आपका प्रोडक्ट खरीदने का उसका फैसला उसकी मजबूरी बन जाती है। सो याद रखिए, क्लोजिंग इज नॉट सेलिंग, क्लोजिंग इज शोइंग रियलिटी। और वो रियलिटी जो है ना वो ग्राहक को मजबूर कर देगा आपकी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। और यही है रियलिटी शिफ्ट सेलिंग। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको लगता है कि ये वीडियो जो है बहुत सारे ज़रूरतमंद सेल्स पर्सन के पास जाना चाहिए, तो ये वीडियो को बहुत फैलाइए। और आने वाले समय में अगर आपको ये सारी सेल्स की जितनी भी तकनीकें मैं यहाँ पर यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, अगर वो इन डेप्थ मेरे से सीखना है, तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे अभी 1-1 लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको जैसे ही फ्री होगा मैं खुद आपको कनेक्ट करूंगा। और ये चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे इतना बड़ा प्यार देने के लिए आप सारे लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।